एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। पेड़ पर ही उसने एक घोंसला बना रखा था और उसी घोंसले में उसके दो नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे। इन बच्चों को दुनिया में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। पहली बार बच्चे होने की वजह से चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो दाने चुन चुन कर लाती और बड़े ही प्यार से उन्हें खिलाती। ये चिड़िया बहुत ही दयालु थी और दूसरों के दुख दर्द में वो हमेशा खड़ी रहती थी। छोटे मोटे कीड़े हमेशा उसकी इस दया के गुण गाते ही रहते थे। हमेशा की तरह आज भी जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो ये देखकर वो दुख से तड़प उठी कि एक चील उसके बच्चों को नोच नोच कर खा रही थी। तब चिड़िया चील के पास आई और दर्द भरे दिल से रोते हुए बोली, मेरे इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन्हें इतनी बड़ी सजा दी है। ये सुनकर चील ने चिड़िया की तरफ घूरते हुए कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं तेरे बच्चों की तरह तुझे भी खा जाऊंगी। ये कहते ही वो चिड़िया के ऊपर झपट पड़ती है और चिड़िया वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेती है। लेकिन इस हादसे के बाद से चिड़िया हमेशा गम में डूबी रहती थी और हर समय अपने उन बच्चों को याद करके रोया करती थी। एक दिन वो तालाब के ऊपर से जा रही थी और उसने देखा कि एक शहद की मक्खी उस तालाब में डूब रही थी और मदद की फरियाद लगा रही थी। चिड़िया को उसके ऊपर दया आई और उसने शहद की मक्खी को तालाब से निकालकर बाहर ले आई। तब शहद की उस मक्खी ने कहा, चिड़िया बहन, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत एहसान किया है। मैं मर जाती तो मेरे मासूम बच्चे भी बेमौत मर जाते। मक्खी की ये बात सुनकर चिड़िया को भी अपने बच्चों की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ये देखकर मक्खी ने चिड़िया से रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने मक्खी को पूरी कहानी बता दी। मक्खी को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ और मक्खी ने भी चिड़िया को भरोसा दिलाते हुए बोली, बहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसका एहसान तो नहीं चुका सकती, लेकिन चील से बदला लेने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। इस बार जैसे ही तुम्हारे बच्चे हों तुम मुझे जरूर खबर करना। और ऐसे ही कुछ समय बीतता चला गया और थोड़े दिनों के बाद चिड़िया ने फिर से अंडे दिए और जैसे ही उन अंडों में से बच्चे बाहर आए, चिड़िया ने मक्खी को ये खबर पहुंचा दी और मक्खी ने ढेर सारी मक्खियों के साथ उसी पेड़ पर आकर छिप गई जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। और चील एक बार फिर से आ गई और उसके बच्चों के ऊपर झपट पड़ी। चील को झपटते हुए देखकर सारी मक्खियाँ एक साथ चील के ऊपर चिपक गई और सभी ने चील को काट काट कर अधमरा कर दिया। चील के अधमरा होने के बाद भी मक्खियाँ उससे चिपकी ही रही और काटती रही। जब तक चील मर नहीं गई तब तक मक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। चील के मरते ही चिड़िया मक्खियों के पास पहुंची और उनका धन्यवाद किया और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी कमज़ोर के ऊपर अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जुल्म की उम्र बहुत कम होती है और पाप का परिणाम बहुत बुरा होता है।